जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी के बीच जो संवाद हुआ, उसके बाद लक्ष्मण जी को श्री रामचंद्र जी ने अपने साथ वनवास में ले जाने का आश्वासन दे दिया। तभी वे अपनी माता सुमित्रा जी से आज्ञा लेने के लिए उनके पास गए। लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा को पूरा हाल बताया। माता सुमित्रा बहुत ही व्याकुल हो गईं और उन्होंने अपना सिर पीटते हुए कहा कि कैकेयी ने बहुत ही बुरी तरह से घात लगाया है। उसी संवाद को आज हम आगे बढ़ाएंगे। आज की कथा में हम देखेंगे कि माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को एक ऐसी अनुपम सीख दी है जिसके बाद माता सुमित्रा के प्रशंसा में यदि हजारों शेष जी भी अपने हजारों मुखों से उनका वर्णन करें और उनकी प्रशंसा करें तो वह भी कम है। तो चलिए आज के सुंदर प्रसंग का वर्णन शुरू करते हैं प्रभु को प्रणाम करके। अगर आप हमारे पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल के पेज पर जाइए और उससे आसानी से देख लीजिए। यदि आप लोगों को वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए जिससे वे भी हमारे साथ जुड़ सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि आपको आसानी से आपके सभी वीडियोज़ आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन के रूप में मिलते रहें और आप उससे आसानी से हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए प्रभु को प्रणाम करके आज की कथा शुरू करते हैं। धीरज धरयो कु अवसर जानी, सहज श्रुद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहें दिवस जो भानु प्रकाशु। जो पैसिए राम बन जाही, अवध तुम्हार काजु कछु नाही। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिए राम के नाते। असजिय जानी संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। भूरि भाग भाजन भयो, मोहि समेत बलि जाऊ। जो तुमरे मन छाड़ छलू, किन्न राम पद ठाऊ। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं तो सुमित्रा जी ने कुछ शोक किया, परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी का निवास हो वहीं अयोध्या है। जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरुबाज भली बादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तुमरे भाग राम बन जाही, दूसरे हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कह बड़ फल एहू, राम सिय पद सहज सनेहू। राग रोष ईर्षा मद मोहू, जन सपने हूँ इनके बस हो। सकल प्रकाश विकार बिहाई, मन क्रम बचन करेहु सेवकाई। तुम कहो बनसन भाति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहि न राम बन लहे कलेशु, सुत सोई कहेहु यहाँ उपदेशु। उपदेशु यहो जे तात तुमरे, राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार पुर, सुख सुरत बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु सिख दे, आयशु दिन पुनि आशीष दई। रति हो अबिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। मातु चरण सिरुनाई चले, तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तुराई मनहु, भाग मृग भाग बस। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। सुमित्रा जी कहती हैं, संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है
जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बाज ही अच्छी। पशु की भांति उसका बयाना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार से विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीता जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री रामचंद्र जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखन जो जानकी नाथू, भे मन मुदित पाए प्रिय साथू। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। कहें परस्पर पुर नर नारी, भले बनाए विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। कर्मी जहि सिर धुनि पछताही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाए विषादु अपारा। सचिव उठाई राउ बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमिपति भारी। सिय सहित सुत सुभग दो, देखि देखि अकुलाई। बारह बार स्नेह बस, राउले उरलाई। दीन जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। तुलसीदास जी कहते हैं, लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हों। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा अगली कड़ी में होगी। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।